अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हूँ और ये वीडियो उन लोगों को बेनिफिट देगी जिनका रेस्टोरेंट फील्ड के साथ ताल्लुक़ है, और इवन उन लोगों को भी जो कि किचन को संभालते हैं। तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। और ख़ासकर रेस्टोरेंट फील्ड वालों के लिए ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप अपने खाने को महफूज रख सकते हैं। और वो तरीके ऐसे होंगे कि ना सिर्फ वो खाने को महफूज रखेंगे, आपके रेस्टोरेंट की एक रेपुटेशन को इम्प्रूव करेंगे, आपकी सेल्स को भी डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है रेस्टोरेंट फील्ड के साथ, और उन्हीं जो कुछ एक्सपीरियंस है वो भी मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी से नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि खाने को महफूज रखना। तो जब अगर आपने किसी चीज़ को महफूज रखना होता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कोई ना कोई ख़तरा है जिससे आपने उस चीज़ को बचाना है। तो खाने के साथ जो ख़तरे लाहक होते हैं उससे खाना ख़राब हो जाता है और खाना बीमारी का भी बाइस बनता है। तो पहले शुरू करने से पहले, मज़ीद आगे जाने से पहले कि क्या वो ख़तरात होते हैं, पहले मैं ये बताऊँगा आपको कि ये फूड सेफ्टी जो है वो ज़रूरी क्यों है। तो फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि अगर आपका खाना सेफ़ नहीं होगा, या अगर आप रेस्टोरेंट में जो खाना पका रहे हैं कस्टमर को सर्व करें वो सेफ़ नहीं होगा, तो वो बीमारी का बाइस बनेगा। और जो उससे आम तौर पे जो बीमारियां होने वाली हैं उसमें डायरिया आ जाता है, वॉमिटिंग होती है उसमें, इवन उसमें कुछ पेट की दर्द, और ख़तरनाक अगर हो जाए तो ये मौत का भी बायस बन सकती हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि ये आपकी कस्टमर पे डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है, आपके ब्रांड इमेज को ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक भी कस्टमर का एक्सपीरियंस सही नहीं होगा, ख़राब हुआ आपसे फूड सेफ्टी की वजह से, तो डेफिनेटली वो कभी भी नहीं आएगा और इस तरीके से आपकी रेपुटेशन में डिफरेंस आ सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फूड सेफ्टी के मेयार को बेहतरीन से बेहतरीन रख सकें। इसके अलावा अब रेगुलेटरी बॉडीज़ का भी ज़ोर है। पंजाब फूड अथॉरिटी बड़े अच्छा काम कर रही है, एफिशिएंटली कर रही है। केपी के फूड अथॉरिटी कर रही है, सिंध फूड अथॉरिटी में सिंध में कर रही है। तो इस तरीके से उनका भी एक प्रेशर है कि आपको इन चीज़ों को एश्योर करें। अब बात ये आती है कि आप फूड सेफ्टी को एश्योर कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें वो अनासर देखने पड़ेंगे जिस अनासर की वजह से आपका जो खाना है वो एक ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तो फूड को या खाने को तीन तरह के ख़तरात लाहक हो सकते हैं। या तो वो फिज़िकल हैज़र्ड कहलाएगा, या केमिकल, या बायोलॉजिकल। फिज़िकल हैज़र्ड के अंदर बाल, नाखून का पीस, या कोई कटलरी अगर टूट गई है तो उसके ज़र्रात, लकड़ी का कोई ज़र्रा आ गया किसी ना किसी तरीके से, या कोई डस्ट आ गई फूड के ऊपर, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप देख सकते हैं, तो वो आप कहेंगे फिज़िकल हैज़र्ड के अंदर कहलाएगी। इसी तरह केमिकल हैज़र्ड भी आ सकता है फूड के अंदर। याद रखिएगा कि जितने भी ये तरह के हैज़र्ड हैं ये पूरी की पूरी फूड चेन में कहीं ना कहीं भी किसी ना किसी तरीके से आ सकते हैं। लेकिन अभी रेस्टोरेंट्स की बात चल रही है तो हम रेस्टोरेंट्स तक ही बात रखेंगे। तो केमिकल हैज़र्ड जो है रेस्टोरेंट्स के अंदर वो कैसे आ सकते हैं, जब कोई डिटर्जेंट जो कि आप यूज़ करते हैं अपने बर्तन धोने के लिए, या कोई ऐसे आप कह लें कि डिटर्जेंट्स हैं जो आपकी फूड सरफेसेस को क्लीन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी आपके खाने का हिस्सा बन सकते हैं। या फिर आप एक और जो आजकल फिमिगेशंस वगैरह आप कराते हैं, ऐसे स्प्रे कराते हैं जिससे आपके कीड़े मकोड़े ना हैं, तो वो भी आपके खाने का हिस्सा बन सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप खासकर ये जो पेस्ट हैं आप इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कम से कम केमिकल यूज़ करके। और आखिरी जो है वो बायोलॉजिकल हैज़र्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा आप कह लें कि फूड को ख़राब करने का मौजब बनता है, जो कि बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। उसमें जरासीम आ जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हो सकता है, या फिर पेस्ट हो सकते हैं। पेस्ट के अंदर आपका ये चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह आ सकते हैं। तो इन अनासर की वजह से एक फूड जो है वो ख़तरे का बायस बन सकता है या बीमारी का बायस बन सकता है। इसके अलावा एक स्पेशल किस्म का केस हो सकता है जो कि कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं तो वो एक मखसूस किस्म के कस्टमर जो हैं तब भी बीमार पड़ सकते हैं, और उस तरह के कस्टमर को हम कहते हैं कि वो फूड एलर्जिक हैं, यानी एक मखसूस किस्म के खाने को वो हज़म नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको बात बताता हूँ कि ये इन तमाम किस्म के जो अनासिर हैं अब हम उनसे हम कैसे बचा जा सकता है। तो इन अनासिर से बचने के लिए चार असूल आपने याद रखने हैं। पहला असूल, क्लीन।
यानी सफाई, दूसरा असूल सेपरेट यानी अलग करना, तीसरा असूल कुक यानी पकाना, और चौथा असूल चिल यानी ठंडा रखना या ठंडा करना। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले असूल की, जो कि है क्लीन यानी सफाई करना। तो याद रखिएगा कि सफाई निफ्स-ए-मान है, और सफाई जहाँ पे आप अपना खाना पका रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप लोग सफाई तो करते हैं, रेस्टोरेंट भी आप लोग साफ़ रखते हैं, तो होता ये है अमूमन तौर पे, जो कि मेरी भी एक ऑब्जर्वेशन है, कि जो कि जहाँ पे कस्टमर आके बैठ जाए, यूजुअली जो डाइनिंग एरिया होता है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सफाई रखते हैं। लेकिन जो कि किचन एरिया होता है, जहाँ पे हमने फूड प्रिपेयर करना होता है, तो उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ये आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करिए इस चीज़ के ऊपर। क्लीनिंग लाज़मी करें। एक तो होती है हमारी रोज़मर्रा की क्लीनिंग, वो हमारी डे बाय डे चल रही होती है, और एक हमारी होती है क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग के अंदर आपको रेस्टोरेंट की एक एक चीज़ साफ़ करनी होती है, उसकी सीलिंग, उसके फ्लोर, आपका इक्विपमेंट्स, आपके यूटेंसिल्स। तो ये सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्टेनली आपका ऑपरेशन चल रहे होते हैं, ये रोज़ के रोज़ पॉसिबल नहीं होता कि आप डीप क्लीनिंग कर सकें, लेकिन आपको स्केड्यूल रखना पड़ता है यूजुअली, कि जब आपने किस दिन आपने क्लीन रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मंडे को आपकी सेल्स कम है, तो मंडे को आप एक दिन रख लें डीप क्लीनिंग का स्केड्यूल, या आप ट्यूसडे को रख लें। यूजुअली वीकेंड्स के ऊपर रेस्टोरेंट्स के अंदर सेल्स ज़्यादा होती है, तो इनमें जो 7 दिन है उसमें से आप कोई डेज़ मुकर्रर करें जिस दिन आपने लाजमी करनी है, तो वीक में एक दफ़ा लाजमी है। इसके अलावा आपके जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है, कि उनके कपड़े वगैरह साफ़ होने चाहिए, उनकी पर्सनल हाइजीन ठीक होनी चाहिए, बाल अच्छे कटे हों, नेल नाखून वगैरह साफ़ सुथरे हों, कपड़े साफ़ हों। मैं काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ पे उनका एक प्रोटोकॉल था, एसओपी था, कि वो दाढ़ी नहीं रखने देते थे, या बाल छोटे रखने देते थे किचन के खासकर जो स्टाफ होता है उन, ताकि कोई बाल वगैरह ना आ सके। तो यही वजह है कि एक जैसा एक आम बर्गर है जो 200 रुपये का शायद मिलता हो, तो वो एक वही बर्गर एक और रेस्टोरेंट से आपको 500 या 600 रुपये का मिलता है। तो वो इन्हीं चीज़ों के वो प्रोटोकॉल्स की वजह से कस्टमर का ट्रस्ट की के वो आप कह रहे हैं चार्ज कर रहे होते हैं। अब जब एक अपनी हाइजीन को वो कर लेगा, श्योर कर लेगा एक फूड हैंडलर, तो उसको रेस्टोरेंट के अंदर हैंड वॉश का अपना बड़ा ख्याल रखना है, कि हाथ की सफाई, हाथों की सफाई का बहुत ख्याल रखना है। और ये हर खाने से पहले उसको अपने हाथ धोने चाहिए। कोई ब्रेक हुई है, नमाज की ब्रेक ली है या खाने की ब्रेक ली है, उसके बाद उसको हाथ लाजमी धोने चाहिए। और ख़ासकर जो फ़ोन कॉल सुन रहा है, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि रेस्टोरेंट्स वालों को चाहिए कि जो किचन का स्टाफ है वो एटलीस्ट उनको फ़ोन अलाउ ना करें, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ये आप साफ़ भी नहीं करते फ़ोन्स अपने, ज़्यादातर लोग सैनिटाइज़ भी नहीं करते, और इसकी वजह से बहुत सारी ये बीमारियों का मौजब बनता है। तो फ़ोन्स अगर कोई फिर भी टीम मेंबर आपका यूज़ करता है, तो उसके बाद उसको उसके लाजमी हाथ धुलवाएं या हैंड वॉश करवाएं प्रॉपर। इसके अलावा आपको अपने जो जितने भी जहाँ पे फूड कांटेक्ट कर रहा है, या आप स्टोर के लिए रख रहे हैं फूड को, या जहाँ पे आप प्रिपेयर करें अपना खाना, तो उन जगहों को आपने बहुत साफ़ रखना है, उन बर्तनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना है। कोशिश करिए कि डिटर्जेंट भी आप ऐसा यूज़ करें जो कि फूड ग्रेड का हो और अच्छी सफाई रख कर सकता हो, तो वो आप उसको यूज़ करें। इसके अलावा जो खाना है, खाने के अज्जा हैं, वो आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। यूजुअली रेस्टोरेंट्स के अंदर ये होता है कि गोश्त की जो चीज़ें होती हैं वो प्रोसेस आती हैं, फ्रोज़न आती हैं, तो उनको आपको सफाई की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं या फल वगैरह आते हैं रेस्टोरेंट्स में, उनको साफ़ लाजमी आप करें। तो उसकी सफाई का तरीका ये है कि आप उसको पानी से धो लें अच्छी तरीके से, और जिस तरह आपके हाथों के लिए सैनिटाइज़र आता है, इस तरह गोश्त और सब्जियों के लिए भी सैनिटाइज़र आता है, और बहुत आसानी से अवेलेबल भी है मार्केट के अंदर। कुछ केमिस्ट शॉप्स पे भी मिल जाता है। तो उसकी मखसूस मकदार होती है जो कि आप पानी में डाल के उसको बना सकते हैं, और उसमें सब्जियां या गोश्त वगैरह भिगो के आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस सैनिटाइज़र में अगर आप सब्ज़ी धो रहे हैं, तो उसमें कभी भी गोश्त नहीं धोइएगा। ये आगे मैं आपको सेपरेशन के चैप्टर में बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि डीप क्लीनिंग रोज़ के रोज़ नहीं हो सकती, तो लेकिन फिर भी आप एक अपने रेस्टोरेंट को अच्छे तरीके से क्लीन रख सकते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप चेकलिस्ट बना लें क्लीनिंग की। इस चेकलिस्ट में आप क्या करेंगे कि आप हफ्ते के 7 दिन एक टू डू लिस्ट बना लेंगे क्लीनिंग के हवाले से। और मंडे को जिस तरह आपने इस तरह डेजिग्नेट कर लेंगे कि इस दिन आपने फ्रायर या ओवन या टेबल्स वगैरह सिर्फ साफ़ करनी है। फिर ट्यूसडे को आपने डीप
तरीके से चिलर्स या फ्रीजर्स वगैरह साफ करना है। इसी तरह वेडनेसडे को आप कोई और रेस्टोरेंट का जो है पार्ट आप रख लें। तो इस तरीके से जब आपके हफ्ते के सातों दिन आप क्लीनिंग को डेजिग्नेट कर देंगे या मुकर्रर कर देंगे मखसूस तरह के रेस्टोरेंट के पार्ट्स में, तो आपका रेस्टोरेंट ओवरऑल ही साफ रहेगा और आपको डीप क्लीनिंग में भी फिर आपकी एफर्ट जो है वो कम लगेगी। अब आ जाते हैं अपने दूसरे असूल की तरफ, जो कि था सेपरेशन। इसका मतलब है अलग करना। इसमें आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ों को आपने अलग रखना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि कंटेमिनेशन के चांस कम हो जाते हैं। अलग आपने किन चीज़ों को रखना है? सबसे पहली बात कि आपने जो पकी हुई एक खाना है उस पके हुए खाने को कच्चे खाने से अलग रखना है, या कच्चे जो खाने के अज्जा हैं उससे आपने अलग रखना है। जो खाना पक जाता है तो उसके अंदर जरासीम की मिकदार ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको कच्चे खाने के साथ रख देंगे तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि उस कच्चे खाने से जरासीम जो है वो पके हुए खाने के अंदर दोबारा से अफजाइश कर जाए। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा जो आपने चीज़ सेपरेट करनी है वो ये आपने ख्याल रखना है कि सब्ज़ी को और गोश्त को आपने अलग अलग बर्तनों में बनाना है, काटना है और पकाना है। क्योंकि सब्ज़ी और गोश्त के जो जरासीम हैं वो मुख्तलिफ तरह की कुदरत रखते हैं, और अगर वो आपस में मिल जाएंगे तो वो भी बीमारी का बायस बनेंगे। एक और जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो सेपरेशन के अंदर है, वो आपके सफाई करने वाले आलात हैं, या झाड़ू या पोंछा या मॉप भी जिसको हम कहते हैं, वो आपने अलग रखने हैं। जो जिस झाड़ू या जिस पोंछे से आप अपने वॉशरूम्स की या रेस्टरूम्स की सफाई करेंगे, वो उससे आपने किचन की सफाई नहीं करनी। क्योंकि अगर आप इस तरीके से रेस्टोरेंट के जिससे सफाई करेंगे उसी झाड़ू या पोंछे से अगर आप किचन की सफाई करेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि उस बाथरूम के जरासीम जो है वो किचन का हिस्सा बन पाएंगे। इस चीज़ को श्योर रखने के लिए एक इस्तेलाह यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं कलर कोडिंग। और आप कलर कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह सुर्ख रंग का आपने कोई पोंछा या झाड़ू रख लिया सिर्फ और सिर्फ बाथरूम साफ रख करने के लिए, या रेस्टरूम साफ रख करने के लिए, या कोई और रंग का जो आपका है ब्लू या ग्रीन रंग का, वो सिर्फ आपका किचन साफ रखने के लिए हो सकता है। अगर आपको इस तरह कलर्स अवेलेबल नहीं है तो आप ये टेप से भी, स्कॉच टेप से, या जो आपकी कलर टेप्स आती हैं उससे भी आप ये खुद से कलर कोडिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने कलर कोडिंग आपने अपने यूटेंसिल्स के लिए भी रखनी है। जिस तरह के मैंने आपको बताया, सब्जी काटने वाले बर्तन अलग होने चाहिए, उसके लिए आपके पास कटिंग बोर्ड्स आपको ग्रीन रंग के भी अवेलेबल हैं, रेड रंग के भी अवेलेबल हैं। तो रेड आप मीट के लिए रख लें या गोश्त के लिए रख लें, ग्रीन आप सब्जी के लिए रख लें। इसके अलावा जो आपने सेपरेशन करनी है वो अपने टीम मेंबर्स की करनी है, जो कि लोग काम कर रहे हैं आपके रेस्टोरेंट्स के अंदर। याद रखिएगा कि ये कोई खुदा ना खास्ता मजहबी या कौमी बुनियादों पर नहीं है। ये सेपरेशन आपने करनी है जो लोग सर्व करते हैं खाना और जो लोग किचन के अंदर खाना पकाते हैं। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है जो सर्व करने वाले लोग होते हैं वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स इस तरह के पहने हुए होते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, या इस तरह की ज्वेलरी पहनी होती है। तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो फूड का भी पार्ट बन सके अगर वो किचन के अंदर फ्रीक्वेंटली जाए। तो सिर्फ अपना खाना जो है वो ऐसी जगह से कलेक्ट कर लें फूड सर्व करने के लिए जहाँ पे उनको कम से कम किचन के अंदर आना पड़े। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि किचन का स्टाफ जो है वो सर्वर से रहता है। और किचन के स्टाफ का वैसे भी कॉस्ट्यूम जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा और जितना ज़्यादा आप कह लें कवर्ड रहेंगे, उसका बाल, उसके नाखून वगैरह, उसके हैंड में अगर जितने ग्लव्स होंगे, तो उतना ही ज़्यादा आप कह लें कि अपनी फूड सेफ्टी को आप अश्योर कर पाएंगे। आखिरी दो असूल जो थे वो था कुक का और ठंडा रखने का। तो याद रखिएगा कि आसान सी बात है, आपने गर्म खाने को गर्म रखना है और ठंडे खाने को ठंडा रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी असूल है, क्योंकि जो ज़्यादातर ये देखा गया है स्टडीज से कि जो सबसे ज़्यादा जिस जोन के अंदर बैक्टीरिया या जरासीम ग्रो कर सकता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और इसको डेंजर जोन भी कहा जाता है। तो इस आपने जोन से अपने खाने को बचा के रखना है। तो और वो इसी तरीके से बचा सकते हैं कि अगर आप गर्म खाने को गर्म रखेंगे और ठंडे को ठंडा ही रखेंगे, यानी 15 डिग्री से नीचे नीचे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी आप खाना पकाएं तो उसको आप जल्द से जल्द सर्व कर दें। पका हुए खाने को जितनी जल्दी सर्व करेंगे उतना उसमें कम चांस होगा कि कोई भी जरासीम उसमें अफजाइश कर पाए। इसी तरह जब आपका कोई स्टोर वगैरह आता है, जिस तरह कोल्ड स्टोर आता है, तो उसको आप जल्द से जल्द आप अगर उसके मखसूस टेम्परेचर पे रखेंगे तो उतना ही उसमें कम चांस होगा कोई जरासीम ग्रो करने का। तो जो टेम्परेचर जोन दी हुई हैं जो कि सेफ लिमिट्स हैं,
जिसके अंदर ये समझा जाता है कि कम से कम अफजाइश होती है बैक्टीरिया की या जरासीमों की। तो वो चिलिंग जो कि आपका फ्रिज का टेम्परेचर वो होना चाहिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फ्रीजिंग का टेम्परेचर जो है वो -12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो चीज़ें आप पका लेते हैं जिसमें गोश्त वगैरह है, तो उन गोश्त का जो दर्जा हरारत है पकने के बाद वो कम से कम 74 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इन सारे जो जितने भी दर्जा हरारत है इनको चेक करने के लिए एक थर्मोमीटर अवेलेबल होता है मार्केट में, वो भी आप रख सकते हैं अपने पास, जिसको हम प्रॉप कहते हैं। थर्मोमीटर प्रॉप ये मिल जाएगा आपको, अवेलेबल है। इसके थ्रू आप जो है ये टेम्परेचर को मुख्तलिफ जगहों पे आप मेजर कर सकते हैं। तो आखिरी बात है फूड एलर्जी की। इसमें आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि कुछ खाने ऐसे होते हैं या अज्जा ऐसे होते हैं जो कि कुछ मखसूस तरह के लोगों को एलर्जी कर सकते हैं, जिसमें दूध या दूध से बनी हुई अशिया, आटा या मैदे से बनी हुई अशिया या गोश्त, या कुछ किस्म के ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिस तरह मूंगफली या मूंगफली के से बने हुए जो अशिया हैं, उससे भी फूड एलर्जी हो सकती है, जैसा पीनट बटर की एक एग्जांपल है। तो अमूमन तो इस तरह के कस्टमर ख़ुद भी केयरफुल होते हैं, लेकिन आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आप फील करें तो आप एटलीस्ट पूछ लें और उनको इंटीमेट कर दें कि आपका मखसूस किस्म का जो प्रोडक्ट है वो इनमें से किसी न किसी अज्जा से मिलकर बना है, ताकि कस्टमर को किसी मुश्किल का सामना ना हो सके। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी इस तरह की प्रैक्टिसेस होंगी रेस्टोरेंट के अंदर जो कि कस्टमर ऑब्जर्व कर रहा होगा, जब आपका मैनेजर एक क्लीन लिस्ट आके उसको चेक लिस्ट को वेरीफाई कर रहा होगा और आपके सर्वर्स को देख रहा होगा उनके हाइजीन, तो डेफिनेटली आप पे उनका एक एतबार बनेगा और वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो कस्टमर भी अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि कस्टमर एम्बियंस को और हाइजीनिक कंडीशंस को देखते हुए सिर्फ फूड के टेस्ट को भी भूल जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो ने हेल्प आउट आपको किया हो कि कैसे आप अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर फूड सेफ्टी को एश्योर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और टिल देन अल्लाह हाफिज़।